हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गणित। तो हम इस वीडियो में अभ्यास 2 को कंप्लीट करेंगे, इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कक्षा 7 गणित का प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें अगर आप सभी लोगों ने जो जो वीडियो नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न है 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। हमें इसे मानक रूप में लिखने को बोल रहा है, तो चलिए हम बताते हैं मानक रूप में कैसे लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया है 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। तो हम लिख लेंगे इसको मानक रूप में। देखिए हम कैसे लिखते हैं, दशमलव लगाकर घात 10 के घात पर हम मानक रूप में लिखते हैं। और वैज्ञानिक रूप में बोलता है, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में बोला है कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, तो इसे भी दशमलव लगाकर हम 10 के घात पर लिखते हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो एक अंक छोड़कर हम दशमलव लगाते हैं बाईं तरफ से, तो हम लगा देंगे सबसे पहले इसको कॉमा हटाकर 0 लिख लेते हैं 62 करोड़। तो लिख लेंगे हम 62 करोड़। उसके बाद एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे यानी 6 दशमलव, ठीक है 6 दशमलव हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लगाएंगे 6.2, जो अंक रहेगा वहाँ पर लिख लेंगे। शून्य को हम घात के रूप में लिखेंगे, हमेशा 10 के घात पर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव के दाएं तरफ जो भी संख्याएं हैं उन्हें गिनकर हम 10 के घात पर लिख लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। दशमलव के बाद नहीं गिनना है, दशमलव के दाएं तरफ। तो हो जाएगा इसका 8, 10 के घात 8। यही हो जाएगा हमारा मानक रूप। ये बहुत ही ईजी होता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दिया गया है 0.00008 है, 4 जीरो है, को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा दशमलव है इधर हम लेकर आते हैं यानी कि दाईं तरफ। तो 8.0 कर देंगे। हम दशमलव को यहाँ पर करेंगे तो गुणते 10 की घात हमारा माइनस होता है यहाँ पर। तो कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 हो जाएगा इसका वैज्ञानिक संकेतन। अगला हम देखते हैं प्रश्न 3। तो देखिए प्रश्न 3 क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बोला गया है 460 करोड़, तो इसी का हमें वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 460 करोड़। तो चलिए लिख लेते हैं हम। तो 460 तो पहले से दिया गया है, अब हमें क्या करना है, 460 करोड़ लिखना है। तो हम लिख लेंगे, कितना शून्य बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7, यानी 7 जीरो रहता है तो हम करोड़ बोलते हैं। तो लगा देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 460 करोड़। तो चलिए इसे हमें क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अंक है बाईं तरफ से हम 1 का स्थान पर दशमलव लगाते हैं, यानी 4.6 हो जाएगा। उसके बाद जितना हमारा शून्य है और दशमलव के दाईं तरफ सभी को हम 10 के घात पर लिखते हैं, यानी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 के घात 9। ये हो जाएगा हमारा चंद्रमा का आयु का वैज्ञानिक संकेतन। अगला हम प्रश्न 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न 4 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किमी है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसको भी व्यक्त कर लेते हैं। दिया गया है हमारा 15 करोड़, तो हम लिख लेंगे 15 करोड़। 15 पर 7 जीरो, 7 जीरो रहता है तो हम बोलते हैं करोड़। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसे भी हम दशमलव लगाएंगे, 1 का स्थान पर यहाँ पर लगाएंगे बाईं तरफ। तो 1.5 गुणते, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाईं तरफ सिर्फ 1 अंक रहना चाहिए, तो हम 1.5 गुणते 10 की घात पर दशमलव की दाईं तरफ की सभी संख्याओं की गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 की घात 8।
ये हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए ये जो हमारा तीसरे वाला था, इसमें जो चंद्रमा की आयु बताना था, तो आयु तो हमेशा वर्ष में होती है कि आप कितने साल के हैं, तो 8 साल 9 साल यानी वर्ष होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ष, यानी 4.6 गुणित 10 पर 9 वर्ष है चंद्रमा की आयु। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 5वां। देखिए प्रश्न 5वां क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणित 10 पर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 यानी 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया है 5.98 गुणित 10 पर 22 क्विंटल। इसको हल करेंगे। अब हम एक बार उतार लेते हैं हम सवाल को। 5.98 गुणित 10 पर 22 है। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटा में 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 अंक पर दशमलव है, यानी हो जाएगा हमारा 100। तो ये दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 598 गुणित 10 पर 22 बटा में 100। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 100 है इसे घात के रूप में लिखेंगे, तो 10 के घाते 2 हो जाएगा, यानी 10 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 100 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 598 गुणित 10 पर 22 घात बटा में 10 पर 2 घात, यानी हम 10 को 2 बार लिखेंगे तो 100 होगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 598 गुणित 10 पर 22 घात। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा नीचे प्लस में है घात, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस में, तो हो जाएगा 10 की घात -2। अब हम देखिए यहाँ पर आधार सेम सेम है तो घातों को घटा लेंगे, तो हो जाएगा 598 गुणित 10 की घात 22 प्लस यहाँ पर -2। आप कहेंगे कि हमने कहा कि घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो घटेगा ही। यहाँ पर भाग रहता तो ऐसे ही घट जाता तो ये प्लस हो जाता। यानी हमारा कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर हमारा 10 की घात 22 है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, यहाँ पर 10 की घात -2 है। तो आधार सेम है तो आधार को तो वैसे ही लिख लेंगे और घातों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 10 की घात 22 से प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो ये घटेगा ही, वही हम बोल रहे हैं कि आपस में घातों को घटा लेंगे। तो 598 गुणित 10 की घात ये 22 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 598 यहाँ पर 9 रहेगा, गुणित घटेगा तो क्या होगा, 22 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 20। तो हमारा प्रश्न में बोला क्या था, एक बार प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न में बोला था कि 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो यहाँ पर 10 की घात पर कितना शून्य है, तो 20 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 598 के आगे यहाँ पर हम लिख लेंगे 20 शून्य रखने होंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा, 20। अगला हम प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। इसमें बोल रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दिया गया है और इन्हें हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो चलिए हम एक एक करके चारों को हल कर लेते हैं। चलिए इसे हल करेंगे तो सबसे पहले तो दशमलव लगाएंगे, एक अंक यहाँ पर, तो हो जाएगा 4.25 गुणित 10 के घात पर हमने यहाँ पर दशमलव लगाया, यानी इधर से हम दाईं तरफ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसी में 6वें का दूसरा है। इसमें दिया गया हमारा 2 करोड़ 20 लाख, तो लिख लेंगे हम 2 करोड़ 20 लाख, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ लिखेंगे सबसे पहले, हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर तो दे दिया गया है 2 करोड़ 20 लाख, लेकिन इसे कैसे लिखेंगे वो हमें जानना जरूरी है। तो करोड़ कितना जीरो रहता है, तो 7, तो हम लिख लेंगे 7 जीरो, ठीक है, प्लस 20 लाख, 20 लाख दिया गया है, लाख में कितना जीरो रहता है, तो 5, तो लिख लेंगे हम 5, इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करके लिखकर 20 लाख है, यानी यहाँ पर लिख लेंगे, नीचे जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो जो शून्य है उसे तो उतार लेंगे हम, उसके बाद इसे 2 में 0 जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी कि कैसे लिखते हैं, 22 पर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो, इसे बोलते हैं हम 2 करोड़ 20 लाख, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है,
वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे एक स्थान पर इधर से, तो 2.2 गुणते 10 पर गिन लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 पर 7 घात। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला हम देखते हैं इसी का तीसरा। ये तीसरा देखते हैं इसे। देखिए इसमें क्या है, ये हमारा बिल्कुल प्रश्न दूसरे के समान है। इसे भी हम दशमलव इधर करेंगे यानी 4.5 हो जाएगा गुणते 10 पर। यहाँ पर माइनस में रहेगा क्योंकि दशमलव को हम इधर लेकर आए हैं तो हम घात भी माइनस लगाएंगे। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 तो -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक संकेतन। इसी प्रकार हमारा है चौथा। इसमें दिया गया है 0.0025। इसे भी हम उसी प्रकार हल करेंगे। ये दशमलव हम यहाँ पर लेकर आएंगे यानी 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव हम लेकर आएंगे तो इधर बाईं तरफ गिनेंगे तो 1 2 3 यानी तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान हम पीछे लेकर आए तो -3 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करें, हम माइनस लगा रहे हैं और उसमें क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर कुछ नहीं लगा थे यानी कि प्लस था हमारा, और यहाँ पर हम माइनस लगा रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा वैज्ञानिक संकेतन। क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव क्या किया है, इधर लेकर आया है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे घात में। अगला हम प्रश्न देखते हैं सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जो कि घात रूप में हैं। हमें इसे क्या करना है, साधारण रूप में लिखना है। यानी कोई वैज्ञानिक संकेतन में है तो इन्हें हमें क्या करना है, साधारण रूप में लिखना है। चलिए सातवां का पहला देखते हैं जो कि दिया गया है 2.5 गुणते 10 पर 4 घात है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे 2.5 गुणते 10 पर 4 घात यानी 10,000। अगर हम इसे विस्तार में करना चाहें यानी 10 पर 4 घात है तो 10 का 4 बेर गुणा होगा। तो इसको जब हम करेंगे तो 4 जीरो बढ़ जाएगा यानी 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो काटेंगे यानी 2 25 हो जाएगा और ये 1000 गुणा कर लेंगे यानी 25,000। अगर इसे हम चाहे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना, अगर हम आपको दिखाएं कि कैसे इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करेंगे तो ये आएगा। कैसे आएगा, दिया गया है 25,000, मान लीजिए ये वाला संख्या है तो हम एक अंक पर दशमलव लगाएंगे यानी 2.5 हो जाएगा गुणते 10 पर गिनेंगे हम दाहिनी तरफ 1 2 3 4 10 पर 4 घात। देखिए यही वाला संख्या ये हमें मिलेगा यानी इसका क्या हो जाएगा, साधारण रूप 25,000। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम अगला देखते हैं सातवां का दूसरा। हम सातवां का दूसरा देखते हैं। इसमें दिया गया है 1.75 गुणते 10 पर 6 घात है। तो हम क्या करेंगे, 1.75 गुणते 10 को 6 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा इतना, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 1 करोड़। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो काटेंगे। 175 गुणते कितना बचेगा, 10,000 गुणा कर लेंगे हम तो हो जाएगा हमारा ये साधारण रूप। इसको अगर हम चाहें तो वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करके चेक कर सकते हैं कि हमारा इतना आ रहा है कि नहीं। चलिए आपको दिखा देते हैं हम। तो हम एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, 1.75 गुणते 10 पर गिन लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा 10 की घात 6। तो ये हो जाएगा हमारा इसका साधारण रूप। अगला हम देखते हैं तीसरा। तो चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें दिया गया है 1.21 है गुणते 10 पर -8 दिया गया है। देखिए इसमें माइनस दिया गया और पहले वाले प्रश्न में प्लस आता था घात के रूप में। तो इसको जब हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, 1.21 है, ये हमारा घातांक हमारा माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, हम बटा में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 8, ये प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका विस्तार कर लेंगे तो हो जाएगा 10 का घात 8 यानी 10 को हम 8 बार गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाने के लिए इसमें 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। इसमें देखिए क्या हुआ है, जो हमारा दूसरा प्रश्न था इसमें हम क्या करते थे, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो काटते थे, और इसमें क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर जितने अंक पर दशमलव रहेगा उतना हम जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें माइनस घात है। तो यहाँ पर हमने 2 अंक पर दशमलव था तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको 121 बटा में कितना जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लिख लेंगे हम 10 जीरो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर माइनस में रहता है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, साधारण रूप में लिखना है यानी 0। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3 स्थान छोड़कर इन सभी 0 को काउंट कर लेंगे, यानी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 11 0 बढ़ गया है, 10 ही 0 बढ़ाना था क्योंकि 8 0 तो पहले से था और दशमलव हमने बढ़ाया तो ये 2 अंक पर दशमलव है तो 2 0 और बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 स्थान छोड़कर यानी 3 शून्य छोड़कर हम बाकी शून्य की गिनती कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 शून्य को उतार लेंगे। ठीक है, ये हमने 3 शून्य क्यों छुड़वाया आप पूछिए, तो हम क्या बताएंगे कि यहाँ पर 121 है तो 121 कितने स्थान कितना अंक है, 1 2 3 यानी 3 अंक है, तो हम इसीलिए तीनों शून्य छुड़वाए थे। ये तीनों शून्य की जगह पर हम लिखेंगे 121। इसको जब हम व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे, मान लीजिए ये तो हमारा हो गया साधारण रूप। अभी देखिए ऐसा एक और आएगा प्रश्न, उसमें हम अच्छी प्रकार से समझ लेंगे कैसे हो रहा है। एक बार हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पर 1.21 है, हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस है तो इसमें बटा में कर दिए ताकि ये प्लस हो जाए घात। उसके बाद 121 है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 पर 8 0, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 2 और बढ़ जाएगा, 2 और बढ़ेगा तो 3 स्थान छोड़कर बाकी शून्य को हम 0 लिखकर उतार लेंगे। उसके बाद ये तीनों अंक यानी 121 को उतार लेंगे। यहीं पर हमने इन तीनों शून्य की जगह पर लिखा 121, यहाँ पर जितना अंक रहेगा उतना शून्य हम छोड़कर उसे उतारेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, इसका आंसर यही होगा। अगला हम देखते हैं चौथा। देखिए इसमें क्या है, 4.5 गुणित 10 पर -5 है, तो इसे भी हम वैसे ही हल करेंगे, 4.5 लिख लेंगे, इसको बटा में कर लेंगे तो हो जाएगा 10 पर 5 घात। इसका विस्तार कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा, लिख लेंगे हम। ठीक है, लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, एक का स्थान पर दशमलव है तो 1 0 बढ़ाएंगे, यानी अब ये कितना हो गया, 45 हो गया। इसे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा 2 अंक पर यानी 2 अंक है यानी 45 है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0। ये हमेशा लिखना है, 0 से हम शुरुआत हमेशा करेंगे। उसके बाद 2 अंक छोड़ देंगे यानी 2 शून्य को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, यहाँ पर 45 2 अंक है, इकाई दहाई, तो अब हम क्या करेंगे, 2 0 छोड़कर बाकी सभी शून्य को गिनती कर लेंगे यानी 1 2 3 4। तो 4 शून्य यहाँ पर हम उतार लेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद ये दोनों शून्य के स्थान पर लिखेंगे 45 यानी 4 5। ये हो जाएगा हमारा इसका साधारण रूप। अगला हम देखते हैं प्रश्न 5वां, जो कि हमारा है 2.3 गुणित 10 पर -7 घात। इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेंगे 2.3, इसको बटा में कर लेंगे तो लिख लेंगे हम, यहाँ पर 3 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 की घात पर -7 का मान। अब हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो एक और शून्य बढ़ाएंगे, एक का स्थान पर दशमलव है तो ये क्या बन गया हमारा 23 हो गया, और बटा में शून्य बढ़ा देंगे, जितना रहेगा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 शून्य लिख लेंगे हम। अब क्या करेंगे, 2 अंक पर यानी 2 स्थान है यानी इकाई दहाई, तो हम क्या करेंगे 2 शून्य छोड़कर 0 लिख कर बाकी शून्य की गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे हम, 6 शून्य। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 शून्य के स्थान पर 23 लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा इसका साधारण रूप। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है 2.5 गुणित 10 पर -4 घात। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, इसको बटा में कर लेंगे तो हो जाएगा 10 पर 4 घात। 2.5 बटा में इसको हम विस्तार करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10,000। दशमलव हटाएंगे तो एक और शून्य बढ़ेगा दशमलव हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 25 बटा में 1 लाख, हम लिख लेंगे। यहाँ पर 2 अंक है तो 2 शून्य छोड़कर 0 लगाकर बाकी शून्य को उतार लेंगे, 1 2 3 यानी 1 2 3, 2 शून्य के स्थान पर इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा इसका साधारण रूप। अगला हम प्रश्न देखते हैं 8वां, जो कि इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणित 10 पर -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक
9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं हम। देखिए प्रश्न में हमारा इतना दिया गया था, हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, वैसे ही हल करेंगे। 9.107 है, ये माइनस में है तो बटा में कर लेंगे, माइनस का चिन्ह हटाने के लिए। ये हो जाएगा 10 पर 28, तो इसको 10 पर 28 लिखेंगे शून्य तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये सब तो छोटा छोटा सा था तो हम यहाँ पर लिख देते थे, हाँ 10,000 हो गया, 10 पर 4 का मान 10,000 हो गया। लेकिन ये 10 पर 28 है, इतना शून्य हम न लिखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 पर 28। कितने अंक का दशमलव है, तो 3 अंक पर दशमलव, 1 2 3, तो 3 यहाँ पर प्लस कर लेंगे। हो जाएगा ये हमारा 9107 बटा में 28 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। तो देखिए जिस प्रकार हम यहाँ पर 25 दिया रहता था तो यहाँ पर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते थे, यानी कि 2 अंक छोड़ते थे ताकि ये हम 25 नीचे लिख सके। उसी प्रकार हम यहाँ पर 4 अंक छोड़ेंगे, क्योंकि कितना अंक है, 4 है। यहाँ पर 2 अंक होता था तो 2 जीरो छोड़ते थे, यहाँ पर 4 अंक है तो 4 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 9107। यहाँ पर बटा में कर लेंगे हम, यहाँ पर 10 पर 31 घात है -4, तो जब हम घटाएंगे 31 में से 4 तो हो जाएगा हमारा 27। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न में हमारा पूछा था कि 9 के बीच कितने शून्य होंगे, तो इसका आंसर होगा 27। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।